वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्मॉल कैप पेनी कैप टाइप के स्टॉक के बारे में, जिसका स्टॉक प्राइस हो सकता है बहुत कम, लेकिन ये जो स्टॉक है इसमें मोर देन 50% का होल्डिंग जो है ये एफआई का देखने। इतना बड़ा होल्डिंग अगर किसी स्मॉल कैप स्टॉक में हो तो ऑब्वियस है ऐसे स्टॉक को स्टडी करना तो बनता है। This video is only for the educational purpose. I'm not giving any recommendation here, neither a buy nor a sell. So take it as a educational purpose. We are researching this stock. If you are interested in this stock, so please ask your financial advisor before taking any serious decision about the stock. तो चलिए हम सबसे पहले तो देखते हैं कि ये स्टॉक करता क्या है, क्योंकि इतना बड़ा अगर एफआई का होल्डिंग मोर देन 50% का अगर इस स्टॉक में है तो डेफिनेटली ये स्टॉक में कुछ तो क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो यही आज हम इस वीडियो में रिसर्च करने की या स्टडी करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कंपनी जो है ये स्पोर्ट्स एंड इवेंट्स मैनेजमेंट में काम करती है और इसका जो कोर बिजनेस है ये ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजिंग, प्रमोटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग स्पोर्ट्स लेग्यूस एंड टूर्नामेंट्स का देखने को मिलता है, जैसे कि टेनिस, क्रिकेट, पैडल में ये काम करती हुए हमें देखने को मिलता है। लेग्यूस यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं। जैसे रिसेंटली अगर आप बात करें तो वर्ल्ड टेनिस लेग्यूस जो इंडियन एडिशन में हुआ था अभी बेंगलुरु की, हमें आई थॉट दैट फर्स्ट इंडियन एडिशन हुआ था, हेल्ड इन बेंगलुरु एंड इट्स अराउंड 17 to 20 दिसंबर 2025 अभी हमें देखने को मिला था एट SM कृष्णन टेनिस स्टेडियम में। तो ये इसी कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया हुआ था। साथ ही साथ अगर हम स्पोर्ट्स के अलग टूर्नामेंट्स की बात कर ले तो ये कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट जो है, मैनेजिंग जो है, ये वाइल्ड रेंज में स्पोर्ट्स इवेंट्स करते हुए हमें देखने को मिलता है। और ग्रास रूट टूर्नामेंट्स एंड स्पोर्ट्स लेग्स भी यहाँ पे अक्रॉस डिफरेंट डिसिप्लिन्स में, यानी टेनिस में, पैडल में, क्रिकेट में, हर तरफ ये इनका प्लानिंग होता हुआ हमें देखने को मिलता है या इनके इवेंट ऑर्गेनाइज होते हुए हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कंपनी के बारे में अगर और बात कर ले बिजनेस के, तो डेवलपिंग स्पोर्ट्स एकेडमीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द ट्रेनिंग, ये भी इनका चल रहा है, डेवलप कर रहा है। ये कमर्शियल स्पोर्ट्स और डिजिटल इनोवेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। कंपनी ने अपना नाम चेंज किया था अप्रैल 20 में और करंट नाम जो है ये अभी कंपनी ने एक्सेप्ट किया हुआ है। साथ ही साथ इसने अपना फोकस जो है ये आईटी बिजनेस से, बिजनेस एंड सर्विसेज से शिफ्ट करके स्पोर्ट्स में लगाया है, स्पोर्ट्स इवेंट्स में ज़्यादा किया है, क्योंकि इनका जो अगर हम रेवेन्यू की बात करें कि इनका रेवेन्यू स्पोर्ट्स से कितना जनरेट हो पा रहा है या अभी सेल्स से इनके, तो 97% इनका रेवेन्यू जनरेट हो पाता है स्पोर्ट्स और इवेंट्स से और 3% जो है अदर। इस वजह से इन्होंने अपना आईटी सेक्टर का बिजनेस को छोड़कर ये करंट जो इनका बिजनेस है इसमें इन्होंने कदम रखा है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके फंडामेंटल्स, ताकि हमें आगे की चीज़ें जो है ये रिसर्च करने में ज़्यादा। आप यहाँ पे मार्केट कैप कंपनी का देख सकते हैं। कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 216 करोड़ का है। आप समझ सकते हो कितनी छोटी, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, पेनी स्टॉक, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो, इतनी छोटी सी कंपनी ये देखने को मिलती है। करंट प्राइस 63 रुपीज़ के आसपास है। फेस वैल्यू 10 का है, यानी आने वाले समय में स्प्लिट का बेनिफिट मिल सकता है। स्टॉक पी 42 है अगर सेक्टोरियल पी से कंपेयर किया जाए, जो कि बेयरली सेक्टर्स में इनके स्पोर्ट्स की कंपनियां हमें इंडियन मार्केट में देखने को मिलती है, स्टिल ओवर वैल्यूड देखने को मिलता है। ROCE 17 और ROE 15 का देखने को मिल रहा है। कंपनी के ऊपर डेप कुछ भी नहीं है, कंपनी डेप फ्री देखने को मिल रही है, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप होते हुए भी। साथ ही साथ जो है करंट असेट्स 37.2 करोड़ के हैं। इन्वेंट्री कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है। OPM 22 है, जो कि एक अच्छी बात है। पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठता हुआ नजर आता है। वहीं पे अगर हम बात कर ले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स की, तो आप देख सकते हैं जो कंपनी के सेल्स हैं ये 2024 में यानी 2024 में 0.03 थे। मार्च 25 में हमें 12.71 देखने को मिल रहा है करोड़, नंबर्स इन करोड़,
एंड करंटली 25.74 करोड़। तो कंपनी ने अभी अच्छा एक पीक पकड़ा हुआ है, हम ये डेफिनेटली बोल सकते हैं। वहीं पे अगर हम नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो वो माइनस में था, जो कि अब प्लस में 2.60 करोड़ एंड 5.15 करोड़ देखने को मिलता है। कंपनी ने अभी तक कोई भी डिविडेंड नहीं दिया है। अर्निंग पर शेयर कंपनी का पॉजिटिव निगेटिव फ्लक्चुएट हो रहा है। इससे ज़्यादा चौंकाने वाले नंबर्स तो हमें ये देखने को मिलते हैं कि कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो है ये लास्ट 3 ईयर्स में 249% से ग्रोथ देखने को मिलती है। वैसे कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो है 179% की देखने को मिल रही है। 5% का डाटा भी आप रिस्पेक्टिवली यहाँ देख सकते हो, बढ़िया देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम स्टॉक की बैलेंस शीट पे नज़र डालें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिजर्व्स जो है ये माइनस में चल रहे थे और माइनस से कंपनी के पॉजिटिव में अभी आते हुए देखने को मिल रहा है। उससे बढ़िया बात यह है कंपनी पे बोरोइंग था नहीं था ऐसा नहीं है, लेकिन आज पूरी की पूरी कंपनी जो है डेट फ्री होते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी ने अपना पूरा कर्जा जो है ये नील किया है। वहीं पे टोटल असेट्स भी कंपनी के अच्छे अभी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में अगर हम बात कर ले तो आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रमोटर का होल्डिंग जो है ये दिसंबर 2024 में 72% देखने को मिल रहा था। वहीं पे FIIs यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं थे, लेकिन मार्च 2025 आते आते जो प्रमोटर से ये 6.66% रह गए और FII 53.85% रह गए। वहीं पे जून 25 में जो प्रमोटर से ये 11% तक बढ़ गए थे, जो कि करंटली भी 11.25% है, लेकिन यहाँ पे FII 59.20% यानी अराउंड 60% तक के अब FII पहुँचने वाली है, हम ये बोल सकते हैं। वहीं पे DI की अगर हम बात कर ले तो 1.94% से 0.07% है। पब्लिक इसमें 29.46% देखने को मिल रही है। सबसे पहले अगर हम बात कर ले कि कंपनी है कौन सी, तो हम इसके स्ट्रेंथ और इसकी वीकनेसेस भी देखने के लिए फ्री रहेंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आइकॉनिक स्पोर्ट्स एंड इवेंट्स लिमिटेड की। आइकॉनिक स्पोर्ट्स एंड इवेंट लिमिटेड जो है ये 19 दिसंबर को यानी फ्राइडे को 2.78% के तेज़ी में देखने को मिला। वहीं पे अगर आप इसके एक साल का डाटा देखते हैं तो एक साल में इसने मोर देन 200% के रिटर्न्स बना कर दिए हैं। महज 65 रुपीज़ के आसपास का ये स्टॉक है, स्टिल 200% से ज़्यादा के रिटर्न्स इसने एक साल में बना कर दे दिए। वहीं पे इसके 5 साल में जो है इसने 295% के रिटर्न्स बना कर दिए हैं। वहीं पे इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न्स आप देखेंगे तब भी ये 295% से ज़्यादा की रिटर्न्स में ऑलरेडी हमें देखने को मिलता है। ये लिस्ट ही हुआ था 16 रुपीज़ पे और वो भी सिर्फ 3 जुलाई को 2024 में, और उसके बाद 3 जुलाई से लेकर दिसंबर तक में ही इसने कुछ महीनों में करीबन 300% के रिटर्न्स जनरेट कर लिए हैं। अब ये जो स्टॉक्स हैं, अगर हम यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात कर ले तो सबसे पहला स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने को मिलता है वो है FII का हाई स्टेक और सजेस्टेड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जहाँ होगा, कॉन्फिडेंस होगा, लिक्विडिटी होगी, इसमें तो कोई दो राहें नहीं है। सिग्निफिकेंट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट टर्नओवर की अगर हम बात करेंगे तो वो भी 2025 में बढ़िया ग्रोथ के साथ देखने को मिला। हमने अभी देखा माइनस से निगेटिव से पॉजिटिव में आ गया। पेट्रोस्की स्कोर भी इसके लिए काफ़ी अच्छा, पेट्रोस्की स्कोर का भी हम यहाँ पे सपोर्ट देख सकते हैं। इनका जो फोकस है वो ग्रोइंग सेक्टर यानी स्पोर्ट्स इवेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, जो कि एक पॉजिटिव फैक्टर हमें देखने को मिलता है। लेकिन क्या इसमें कोई रिस्क कोई भी अवेलेबल नहीं है? तो नहीं, इसमें रिस्क डेफिनेटली अवेलेबल है। निगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो इसमें देखने को मिला। अभी हमने देखा कैश फ्लो में निगेटिविटी हमें देखने को मिलती है। ये इंडिकेट करता है कि इंटरनल फंडिंग जो है ये ज़रूरत है कंपनी को, इंटरनल फंडिंग की। लो प्रमोटर होल्डिंग्स है, इसका मतलब लेस स्टेबल मैनेजमेंट कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि अगर कोई प्रमोटर ही नहीं है, मैनेजमेंट ही नहीं है स्टेबल कंट्रोल करने के लिए, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम बोल सकते कि ये किसका नेगेटिव फैक्टर है। जो इसका बिजनेस मॉडल और एग्जीक्यूशन रिस्क है ये रिलेटिवली न्यू सेगमेंट में देखने को मिल रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि सस्टेनेबली ये आगे भी ऐसे ही काम करता रहेगा।
प्राइसिंग पावर और वर्किंग कैपिटल की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली कंसर्नेबल यहाँ पे देखने को मिलता है। बहुत सारे एनालिसिस्ट का यही बोलना हमें देखने को मिल रहा है। अब कंपनी की अगर हम सेगमेंट्स की बात करें, डिजिटल और ऑनलाइन एक्सपांशन की बात करें, तो भी कंपनी जो है आइकॉनिक स्पोर्ट्स एंड इवेंट लिमिटेड ये अच्छा हमें सपोर्टिवली ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। कमर्शियलाइजेशन देखने को मिल रहा है, प्रमोशन स्पोर्ट्स का भी करते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन स्पोर्ट रिलेटेड डिजिटल मीडिया, ब्रॉडकास्ट या ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, ई स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म, इस तरह के सेगमेंट्स में भी, सर्विसेज में भी एक्सपांशन कंपनी का चल रहा है। आइकॉनिक स्पोर्ट्स एंड इवेंट लिमिटेड जो है ये कंपनी डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि अभी ग्रोथ फैक्टर में देखने को मिल रही है। साथ ही साथ ये कंपनी का आने वाला समय एक नए सेगमेंट की वजह से थोड़ा बहुत स्ट्रगल में भी हो सकता है। आइकॉनिक स्पोर्ट्स एंड इवेंट लिमिटेड जो है ये फंडामेंटली डेफिनेटली ग्रो कर रही है। कंपनी का जो मॉडल है, बिजनेस मॉडल, ये एक नया होने के साथ साथ एफआई का इंटरेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। 100% सिक्योर है या हो सकती है। कंपनी अच्छी है या बुरी, ये किसी भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की आइडेंटिटी से नहीं प्रूफ होता। फंडामेंटली कंपनी ग्रो कर रही है, बिजनेस मॉडल कंपनी का बेटर देखने को मिल रहा है और कंपनी अच्छे इवेंट्स भी अब तक जो है ये ऑर्गेनाइज कर चुकी है। भविष्य में अगर इसी तरह से ग्रोथ बनी रही तो कंपनी का भविष्य अच्छा हो सकता है। This video is only for the educational purpose. I am not giving any recommendation here, neither a buy nor a sell. Every small stock or a penny cap stock may be risky. So if you are interested in this stock, so please ask your financial advisor before investing in this specific stock.